नमस्कार, जय श्री हरि, राधे राधे आप सभी लोगों को नव वर्ष की यानी कि 2025 के आगमन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर तोशिका रजोरा, आपकी ज्योतिष आचार्य, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, सात्विक तांत्रिक एंड पैरानॉर्मल एक्सपर्ट, आज बताऊंगी कि 2025 की भविष्यवाणी क्या कहती है आपकी राशि अनुसार। बताऊंगी मेष से लेके मीन राशि तक का हाल, लेकिन उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि 2025 जो है एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, न्यूमरोलॉजी के कंटेक्स्ट में पूरे विश्व के लिए और हमारे भारत के लिए कैसा रहने वाला है। तो चलिए आइए जान लेते हैं। 2025 के आगमन की अगर बात करूं तो बोला जा रहा है कि ये जो साल है 2+2+5 जो हो गया आपका टोटल 9 हो गया, तो न्यूमरोलॉजी के लिहाज से ये मंगल का वर्ष जो है वो माना जाएगा। लेकिन आपको बता दूं, विक्रम संवत के हिसाब से अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो विक्रम संवत के हिसाब से हमारा ये जो साल के राजा हैं वो सूर्यदेव हैं और जो मंत्री हैं वो भी सूर्यदेव हैं। तो मंगल और सूर्य की कहीं ना कहीं कंजंक्शन यानी कि युति जो है फायर एलिमेंट को बहुत ज़्यादा इन्हांस कर देती है। वहीं पे अगर 2025 का आप आंकलन करते हैं न्यूमरोलॉजी के लिहाज से, तो इसमें 2 बार 2 आ रहा है जो आपके चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। वहीं 5 नंबर जो होता है वो मरकरी यानी कि बुध का नंबर होता है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे जो एनर्जीज हैं वो आपको सिर्फ न्यूमरोलॉजी के लिहाज से 9 नंबर की नहीं मिलने वाली। जिन लोगों को ज्ञान नहीं है मैं उन लोगों को बता दूं कि आपको यहाँ पे चंद्रमा के भी सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, साथ के साथ आपको मरकरी के रिफ्लेक्शंस भी 2025 में आप देखेंगे। और क्योंकि अगर सिर्फ हम 2 और 5 यानी 25वें साल को 2025 को अगर हम सिर्फ लेते हैं तो उसका अंक भी 7 बनता है, जो केतु का भी जो डिटैचमेंट का प्लैनेट है, साथ के साथ स्पिरिचुअलिटी, रिलीजियस वर्क्स को रिप्रेजेंट करता है। ये सारे एलिमेंट्स आपको 2025 में न्यूमरोलॉजी के लिहाज से देखने को मिलेंगे। चलिए बात कर लेते हैं, क्योंकि मंगल का साल है तो मंगल के बारे में मैं आपको ज़रा यहाँ पे ना 1-2 चीज़ें बताना चाहती हूँ। देखिए, मंगल जो होता है वो आपकी प्रॉपर्टी का कारक माना गया है, यानी कि आपका वाहन हो गया, आपकी प्रॉपर्टी हो गई, भूमि से रिलेटेड भूमि तत्व जो है वो मंगल ग्रह को दिया गया है यहाँ पे। वहीं साथ के साथ आपके जितने भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें हो गई, मेडिकल फर्टर्निटी हो गई, डॉक्टर्स हो गए, आपके आर्मी मैन्स, मिलिट्री, पुलिस फोर्सेस, वेपन्स, वॉर, एग्रेशन, यहाँ तक कि म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट्स को भी मंगल ग्रह रूल करते हैं। मंगल जो होते हैं एंथुजियाज्म, स्ट्रेंथ, विल पावर, करेज को रिप्रेजेंट करते हैं। और साथ के साथ ब्लड, ध्यान से सुनिएगा, हमारे शरीर में जो खून होता है ब्लड, और हमारे यहाँ पे मशीनरी को, न्यू टेक्नोलॉजीज को भी जो है वो मंगल ग्रह यहाँ पे रूल करते हैं। तो इससे आप थोड़ा सा ब्रीफ तो समझ गए होंगे कि ये जो पूरा साल है ये सारी चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं अच्छा और बुरा इफेक्ट देगा। ये चीज़ें जो है लाइमलाइट में प्रायोरिटाइज होके इस वर्ष जो है आपको होती हुई नजर आएगी। वहीं पे बात करें 2025 के बारे में कि 2025 जो है, अगर हम लगभग भारत या यूनिवर्स के बारे में भी अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो 2025 में आपको एआई टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा बूम होती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, हम अभी से ही उसके रिफ्लेक्शंस देख रहे हैं और आप देखेंगे कि 2025 में काफ़ी बढ़ती हुई नजर आएगी। वहीं पे स्पोर्ट्स के लिए कोई मेडल या कोई, भारत की बात करें तो आप ये लगा लीजिए कि कोई मेडल या फिर स्पोर्ट्स की चीज़ें हमारी आगे बढ़ती हुई नज़र आएंगी। हमारे खिलाड़ी जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे। स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री जो है वो बूम होती हुई मुझे 2025 में नज़र आ रही है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि आप देखेंगे कि प्रॉपर्टी के रेट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। भूमि जो आपको लग रहा था अंडर पास है, अभी तक पास नहीं हुई, वो भूमि का मुझे लगता है कि वो क्लियर होती हुई नज़र आ रही है। वहीं पे जितना भी रॉ मटेरियल है जो एक घर को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, स्पेशली आप कह सकते हैं कि जो ईंट हो गया, सीमेंट हो गया, राइट, ब्रिक्स हो गई, या आपके रॉड्स हो गए, आपके जितने भी फिटिंग्स हो गए, यानी कि
जो प्रॉपर्टी से संबंधित जो जो चीज़ें या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो जो चीज़ें हैं आप देखेंगे उनके प्राइस में काफ़ी ज़्यादा हाइक और बूम दिखेगा। गोल्ड का प्राइस जो है, ये बहुत सारी भविष्यवाणियाँ हैं जो मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को कर रही हूँ। वैसे तो मैं अपने न्यूज़ चैनल्स में भी सारी चीज़ें बोल कर आई हूँ, जी पर, TV9 भारत पर, ABP न्यूज़ पर। मेरा शो आपको जल्दी देखने को मिलेगा। आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर फॉलो करते रहिएगा, जहाँ पे मैं डिटेल्स देती रहूँगी अपने इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप स्टेटस पे डिटेल्स देती रहूँगी कि मेरा कौन सा शो कब आ रहा है। तो आप अपना ट्रैक ज़रूर रखिएगा मेरी प्रिडिक्शंस देखने के लिए। जैसे कि मैंने इन फील्ड्स के बारे में बात की, अगर बात करें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की यानी सिनेमा की, तो बॉलीवुड जो है इस साल काफ़ी बेहतरीन परफॉर्म करने वाला है। ये सारी चीज़ें आप देखेंगे कि काफ़ी अच्छा बॉलीवुड परफॉर्म करेगा, काफ़ी अच्छी सीरीज़ आने वाली है। मतलब कहीं ना कहीं इंटरनेशनल स्तर पे भी चीज़ें अपलिफ्ट होती हुई मुझे नज़र आ रही है। मेडिकल, ये बहुत बड़ी चीज़ मैं बोलने जा रही हूँ। मेडिकल फील्ड जो है, मेडिकल इंडस्ट्री जो है, उनकी लंबे समय से आ रही कोई रिसर्च जो अभी तक पूरी नहीं हुई थी, वो रिसर्च पूरी हुई और सक्सेसफुली पूरी होते हुए मुझे 2025 में नज़र आ रही है। डॉक्टर्स का आप देखेंगे कि इसका मतलब ये नहीं कि लोग बहुत बीमार पड़ने वाले हैं 2025 में। हाँ, सतर्क रहने की तो ज़रूरत है क्योंकि मासेस को नुकसान हो सकता है 2025 में। जैसा कि मैंने बताया कि फायर का भी कारक है, तो आग लग सकती है, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। चलिए इनके बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले जितनी भी मेडिकल फर्टर्निटी हो उनके लिए जो वर्ष है काफ़ी ज़्यादा अच्छा और बेहतरीन जाने वाला है, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एंड इफ आई टॉक अबाउट रिसर्च नेम फेम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो आपको काफ़ी अच्छे और बेहतरीन रिजल्ट्स यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। वहीं पॉलिटिशियंस की बात करें, इस साल आपको ज़रूर कोई खबर मिलेगी कि कोई, जैसे कि जस्ट अभी जब मैं ये भविष्यवाणी आपकी जब मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ तो उसी के एक दिन पहले जो है पता चला कि मनमोहन सिंह जी जो है 92 वर्ष में उनका निधन हो गया। तो यहाँ पे जैसे कि जब नया साल कोई भी आता है तो अपने प्लानिटरी पोजीशन जो भी होते हैं या लेकर आ रहा होता है उसके रिफ्लेक्शंस जो है आपको पहले ही यहाँ पे दे देता है। तो किसी फेमस हस्ती का की डेथ की न्यूज़ मिलना, दिस इज ऑल्सो अ सिम्टम। और 2025 में चाहे पॉलिटिकल फील्ड हो चाहे आपकी बॉलीवुड इंडस्ट्री हो, आपको सडन किसी फेमस पर्सनालिटीज़ की, मार्क माई पॉइंट, नॉट पर्सनालिटी, पर्सनालिटीज़ की, आपको फेमस लोगों की आपको यहाँ पे उनके डेथ की जो है यहाँ पे न्यूज़ मिलती हुई नज़र आएगी आपको, आप देखेंगे। और उसके साथ साथ अगर बात करें जैसे कि मैंने बोला आपके देश और दुनिया के बारे में अगर बात करूं तो इस साल सुनामी आने के बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस, यानी सुनामी का जो रेट है वो पहले से ज़्यादा मुझे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। फायर से रिलेटेड दिक्कत यहाँ पे होगी, एक्सीडेंटल केसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। हम सभी को गाड़ी जो है सतर्कता से चलानी चाहिए क्योंकि मंगल का साल है, एग्रेशन है। कोशिश कीजिए इस साल आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर अपने स्ट्रैटेजीज पे फोकस करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जितना ज़्यादा वाद विवाद में कम पड़ेंगे उतना बेहतरीन यहाँ पे रहने वाला है। वही साथ के साथ ये साल ना, देखिए पिछला साल था आपने बहुत शनि के साल में आप बहुत स्लो पेस पे चल लिए, आपने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बना ली शनि के साल में, है ना। आपने शनि के साल में बहुत सारी चीज़ों को के बारे में सोचा कि इसे मैं इम्प्लीमेंट करूंगा या करूंगी। लेकिन 2025 का जो साल आ रहा है, इस साल में आप जितना ज़्यादा न्यू स्ट्रैटेजीज, न्यू मशीनरी, क्योंकि मशीनरी को भी रिप्रेजेंट करता है, न्यू स्ट्रैटेजीज, न्यू मशीनरी, न्यू टेक्नोलॉजीज को जितना ज़्यादा आप अपने वर्क स्पेस में लेकर आएंगे उतना आपके लिए अच्छा रहने वाला है। पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए मैं बोलने चाहूँगी, जो पार्टी करेजियस डिसीजंस यहाँ पे लेगी, न्यू स्ट्रैटेजीज, न्यू मशीनरी, न्यू रिफॉर्म्स को लेकर आएगी अपने पॉलिटिकल पार्टी के आप फोरम में, साथ के साथ जो न्यू जनरेशन जो है, हमारी न्यू जनरेशन जो है या जो यंग जनरेशन है, बजट भी जैसे हमारा फरवरी में आने वाला है, तो जितना ज़्यादा उनके बारे में सोचा जाएगा उतना ज़्यादा वही पार्टी जो है 2025 में रूल करने वाली है। या आप बोल सकते हैं वही कंपनी जो होगी, अगर अपने एम्प्लॉयज़ के लिए आप ये
स्टैंड या इस तरीके की चीज़ों को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप काफ़ी ज़्यादा बूम करेंगे। वहीं पे बात करूं अगर इंडिया की, जैसे कि मैंने बोला अर्थक्वेक आ सकते हैं, आपके साइक्लोन्स और टाइड्स और फायर्स से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, मुझे बहुत भयंकर इस समय पे ज़रूर दिख रही है। इंडिया की बात करूं तो पीओ के बॉर्डर पे अगेन मुझे लगता है खतरा है। बांग्लादेश भी जो है थोड़ा सा नुकसान पहुंचा सकता है। हमारे सोल्जर्स के लिए थोड़ा सा मुझे लगता है सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये साल मंगल का है जो फाइट्स को रिप्रेजेंट करता है, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ तक कि आर्मी फोर्सेस और वेपन्स को भी, न्यू मशीनरी, न्यू टेक्नोलॉजी और वेपन्स भी आप देखेंगे मासेस में न्यू चीज़ें जो है लॉन्च होती हुई नजर आएंगी। न्यू सप्लाईज, आपकी सप्लाई और डिमांड जो है आपकी वो बढ़ेगी काफ़ी ज़्यादा, ऐसी स्थिति भी मुझे लगती है। तो थोड़ा सा मुझे लगता है सतर्क रहने की ज़रूरत है, ढील नहीं देनी चाहिए। और अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो 2025 हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मैंने कहा 2025 जो है वो ब्लड, यानी कि हमारे शरीर का जो ब्लड है उसको भी रिप्रेजेंट करता है। तो आप सभी जो भी राशि वाले जातक हैं, चाहे आप मेष हो, चाहे आप मीन हो, वृश्चिक हो, कोई भी राशि के अगर आप जातक हैं, अगर आप जो है नियमित रूप से हर 3 महीने के बाद ब्लड डोनेट करते हैं तो इससे आपका सूर्य और मंगल दोनों ही बहुत ज़्यादा बैलेंस रहेंगे। आप देखेंगे कि अगर गोचर के लिहाज से भी नहीं, लेकिन अगर एक्चुअली में भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, आपके करियर में प्रॉब्लम आ रही है किसी भी चीज़ को लेके, तो बड़ी से बड़ी संकट या विपदा से आप यहाँ पे बचते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो ये थी मेरी कुछ भविष्यवाणी जो मैंने करनी थी और आपको बतानी थी 2025 के बारे में। ये साल आप, एक चीज़ और मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी, स्टॉक मार्केट जो है आप काफ़ी उतार चढ़ाव जो है इस साल आप देखने वाले हैं। स्टॉक मार्केट में काफ़ी ऊपर नीचे जाने वाली है, लेकिन एक समय इस पूरे साल में ऐसा आएगा जब स्टॉक मार्केट ऑल ऑफ अ सडन बहुत बूम करेगी। जहां प्रिडिक्टेड भी नहीं थी चीज़ें, वहां पे आप देखेंगे चीज़ें काफ़ी बूम करती हुई नजर आएंगी। साथ के साथ गोल्ड का प्राइस जो है मार्च के बाद, क्योंकि जो शनि देव है 29 मार्च को शनि देव जो है वो अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। वहीं पे 14 मई को जो है आपके बृहस्पति देव जो है अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। 18 मई को जो है गोचर के लिहाज से आपके राहु केतु राशि परिवर्तन करेंगे, और 25 जनवरी को जो है आपके मंगल देव राशि परिवर्तन कर देंगे। तो ऐसी स्थिति में जो इतनी सारी उथल पुथल और चेंजेस हो रहे हैं ना, ये पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, बट ये उथल पुथल आपको दिखेंगे कि मार्च के बाद जो है गोल्ड का प्राइस जो है 1 लाख प्लस भी जा सकता है। ये पूरे साल में एक ऐसा टाइम पीरियड आएगा जब 1 लाख जरूर टच करेगा गोल्ड का प्राइस। तो ये थी कुछ भविष्यवाणी 2025 की। आगे बने रहिए और चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों से लेके बात करेंगे आपकी मीन राशि वाले जातकों तक। तब तक के लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और गलती से भी ना भूलिएगा मुझे इंस्टा पे फॉलो करना ज़रूर याद रखिएगा। जय श्री